नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो पुरजोर पब्लिक डिमांड पे आज मैं वापस आपके लिए 6 और परफ्यूम्स का डिटेल्ड रिव्यू लेकर आया हूं फ्रॉम द हाउस ऑफ द मास्टर परफ्यूमर। अब मास्टर परफ्यूमर जिनको पता नहीं है, ये एक ऐसा इंडियन परफ्यूम ब्रांड है जो बजट कैटेगरी यानी कि 500 रुपए के प्राइस रेंज में काफी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स प्रोवाइड करते हैं। इनका जो ब्लेंड क्वालिटी है, जो ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, वो काफी काबिले तारीफ है। और क्लोन हाउस है, इसलिए ज्यादातर डिजाइनर और नीश परफ्यूम के क्लोन्स बनाते हैं। और मैं कहूँ कि कुछ परफ्यूम से जो काफी अच्छे निकलते हैं, कुछ परफ्यूम से जहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं 6 ऐसे परफ्यूम्स को कवर करने वाला हूं जिनमें मुझे लगता है कि खुशबू और ब्लेंड क्वालिटी जो है वो काफी अच्छा है, और मुझे लगता है कि ऑडियंस काफी अप्रिशिएट करेंगे इन डीएनएस को। और साथ ही साथ एक आध डीएनए भी ऐसा मौजूद है, ऐसा इंक्लूड किया है मैंने इस लिस्ट में, जिनमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो फीडबैक भी मुझे लगता है कि ब्रांड्स को देना जरूरी है कि कौन कौन से परफ्यूम्स अच्छे हैं, कौन कौन से एक एक परफ्यूम से जिनमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। राइट, सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसी के चलते आज हर एक परफ्यूम के बारे में हम प्रॉपरली बात करेंगे रिगार्डिंग द क्लोनिंग एक्यूरेसी, सेंट प्रोफाइल, ब्लेंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, और किन किन लोगों को ये पर्टिकुलर डीएनएस इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन ओकेजन्स के लिए ये परफ्यूम्स जो है सूटेबल हैं, उन सब के बारे में आज हम प्रॉपरली बात करेंगे इस वीडियो में। सो अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने लाइक्स, कमेंट्स, हाइप पॉइंट्स, सब्सक्रिप्शंस और व्यूज मिलेंगे मेरे काम को, तो YouTube ये काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेगा। और क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में कंटेंट बनाता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। सो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हेल्प दिस चैनल ग्रो। और ये कम्युनिटी जितना ज़्यादा बड़ा बनेगा तो उतना ही बढ़िया रहेगा व्यूअर्स के लिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स के फायदे का ही बात करता हूँ। ठीक है, सो प्लीज हेल्प दिस चैनल ग्रो। और अब बिना देरी किए शुरू करते हैं मास्टर परफ्यूमर के परफ्यूम्स का रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका गैनीमेड परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो खुशबू है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ मार्क एंटोनी बारुआ गैनीमेड, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर नीश फ्रेग्रेंस है। और ज्यादातर नीश परफ्यूम लवर्स को ये काफी अपील करता है, क्योंकि इसका जो खुशबू है काफी यूनिक है, बट एट द सेम टाइम काफी पोलराइजिंग है, क्योंकि ये एक मास प्लीजिंग डीएनए नहीं है। बट स्टिल बहुत लोगों को ये पसंद आता है, और मुझे भी ये पर्सनली काफी अच्छा लगता है। एंड आई वुड से दिस इज ऑलमोस्ट 85% सेम एज द ओरिजिनल मार्क एंटोनी बारुआ गैनीमेड। तो इसका एक मिनरलिक, मेटालिक, वार्म स्पाइसी, लेदरी, वुडी, थोड़ा सा फ्रूटी, हल्का फ्लोरल, हल्का अर्थी और मस्की किस्म का खुशबू है। यहां पर पूरे कॉम्पोजिशन में जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो सबसे प्रोमिनेंट नोट जो आपको महसूस होगा वो है एक मिनरलिक नोट। अब ये मिनरलिक नोट कैसा है, आप इमेजिन कीजिए बिल्कुल गीली मिट्टी से खोदा गया एक मिनरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है ना, फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, जो मिट्टी से अभी अभी खोदा गया है, उसको अगर आपने कभी भी स्मेल किया तो एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल आपको यहां पर महसूस होगा मिनरलिक नोट का। ठीक है, वो सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है, और शुरुआत से लेकर अंत तक वो मिनरलिक खुशबू आपको प्रोमिनेंटली पता चलता रहेगा। और इसके साथ साथ एक मेटालिक खुशबू को भी अच्छे से जोड़ा गया है। अब वो मेटालिक खुशबू कैसा है, आप इमेजिन कीजिए अगर आपने कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी शॉपिंग मॉल में अगर आपने स्टेयरकेस को यूज किया है, तो जहां पर स्टील रेलिंग्स होते हैं, और अगर आप स्टील रेलिंग्स पे अपना हाथ को फेरते हुए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्टील रेलिंग का एक मेटालिक खुशबू जो आपके हाथ में रह जाता है, जब आप अपना हाथ को स्मेल करेंगे तो मेटालिक खुशबू आपको पता चलेगा। तो वैसे ही स्टील रेलिंग वाला मेटालिक खुशबू जो है यहाँ पर महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है, तब सैफरन का जो एक शार्प येट बहुत ही वेल बैलेंस्ड वार्म स्पाइसी खुशबू महसूस होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मिनरलिक और मेटालिक न्यूएंसेस के साथ बैलेंस किया गया है। और इसके साथ साथ एडिशनली मुझे ऐसा लगता है कि ओस्मैंथस फ्लावर, इमोर्टल फ्लावर और स्वेड लेदर का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन को बिठाया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कहने के बैकग्राउंड में एक आड़ू फल यानी कि पीच जैसा एक फ्रूटी खुशबू महसूस होता है, हल्का फुल्का। और उसके साथ साथ कुछ माइल्ड फ्लोरल नुएंसेस भी महसूस होते हैं। और
एक बहुत ही स्मूथ लेदरी खुशबू भी पता चलता है। बहुत ही क्लीन लेदर है यहाँ पर, बिल्कुल भी एनिमलिक या रॉ लेदर का बदबू यहाँ पर महसूस नहीं होता है, राइट। सो इट्स अ वेरी क्लीन सिल्की स्मूथ लेदर दैट हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। लेकिन स्टिल यहाँ पर लेदर का न्यूएंस जो है वो मुझे थोड़ा सा और सिंथेटिक महसूस होता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि इमोर्टल, स्वेड लेदर और ओस्मेंथस फ्लावर, इन तीनों में से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर इमोर्टल का जो खुशबू है उसको थोड़ा सा ज्यादा यूज किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये परफ्यूम सेटल होता जाता है उसके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत एक टोबैको जैसा एक नुएंस करने के पता चलता है, ठीक है। इसके साथ जब ये और ज्यादा सेटल होता जाता है तब यहाँ पर सीडर वुड की वजह से एक किस्म का हल्का अर्थी, थोड़ा सा एक डैम्प ग्रीन वुडी खुशबू जो है वो अच्छे से महसूस होता है। और इसका जो बेस है वो थोड़ा सा मुझे सीडर वुड हेवी लगता है। और फाइनली जो इसका एक्सट्रीम ड्राई डाउन है उसका एकदम बैकग्राउंड में एक बहुत ही हल्का फुल्का एक क्लीन सिंथेटिक मस्क की खुशबू महसूस होता है, जो थोड़ा सा पाउडरी नुएंस भी करने के प्रोवाइड करता है इस डीएनए को। लेकिन एक चीज ये है कि ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पे मस्क जो है उतना ज्यादा क्लीन और उतना ज्यादा रिफाइंड महसूस नहीं होता है। तो मैं कहूँ कि ओरिजिनल मार्क एंटनी बारबेक गैनीमेड जो है उसमें जो बेस में मस्क की खुशबू पता चलता है वो काफी ज्यादा वेलवेटी और ज्यादा नेचुरल फील देता है। लेकिन यहाँ पर मस्क में कोई भी वेलवेट या नेचुरल फील एक नहीं मौजूद है। सो बस ये कुछ फर्क है इसके और ओरिजिनल के बीच। लेकिन ओवरऑल में कहूँ कि खुशबू को अच्छे से बनाया गया है। बट आई वुड से दैट दिस इज नॉट अ ब्लाइंड बाय वर्थ द फ्रेग्रेंस, क्योंकि इसका जो खुशबू है भले ही यूनिक है लेकिन हर किसी को ये खुशबू अपील नहीं करता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ना, जो लोग ज्यादातर नीश परफ्यूम्स को यूज करते हैं, जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस है नीश डीएनएस के साथ, उनको ये खुशबू काफी पसंद आ जाएगा। कहने के मुझे लगता है कि ओवरऑल इस पूरे डीएनए में एक फ्रेश परफ्यूम और एक डार्क परफ्यूम का एक मिला जुला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिलता है। इट्स लाइक अ जक्सटापोजिशन बिटवीन अ फ्रेश परफ्यूम एंड अ डार्क परफ्यूम। तो लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8-8.5 घंटे का मिल जाएगा विद सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन। हाँ, में आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। और आपके कपड़ों के ऊपर ये ज्यादा देर तक लिंगर करते हैं, एक ठीक ठाक सा सेंट बबल आपके चारों तरफ ये बना देते हैं। तो डेफिनेटली एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स की आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, ठीक है। सो मैं यही कहूंगा कि इन दी एंड इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको मिनरलिक, मेटालिक, वुडी, लेदरी, वार्म स्पाइसी, हल्का फ्रूटी फ्लोरल खुशबू जो है आपको पसंद आना चाहिए। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर गैनीमेड और मैं इसको रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं इनका ऊद मैराक्यूजा परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइस से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और ये उनका क्लोन है मेसन क्रिवेली ऊद मैराक्यूजा परफ्यूम का, विच इज अ वेरी पॉपुलर ऊद परफ्यूम व्हेन इट कम्स टू द नीश फ्रेग्रेंस कैटेगरी। और पर्सनली ये खुशबू मुझे काफी अच्छा लगता है एंड इट इज अ मस्ट बाय फॉर मेनी ऊद परफ्यूम लवर्स एज वेल, जो बहुत सारे एक्सपेंसिव क्लोन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है एंड दिस इज ऑलमोस्ट 85% सेम एज द ओरिजिनल ऊद मैराक्यूजा परफ्यूम। अब इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका एक फ्रूटी, ऊद, बाल्समिक, लेदरी, थोड़ा स्वीट, एम्बरी, फ्लोरल, हल्का ट्रॉपिकल, थोड़ा सा अर्थी, थोड़ा वार्म स्पाइसी और एक वुडी किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंटली आपको एक पैशन फ्रूट का जो फ्रूटी खुशबू है वो अच्छे से महसूस होता है। लेकिन एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऊद मैराक्यूजा, यहाँ पर पैशन फ्रूट का जो खुशबू है वो उतना ज्यादा जूसी और रिफाइंड महसूस नहीं होता है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगी थोड़ा सा सिंथेटिक मुझे लगता है, थोड़ा सा सस्ता लगता है मुझे यहाँ पर पैशन फ्रूट का नोट। और यही पैशन फ्रूट का जो खुशबू है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे डीएनए में थोड़ा सा एक फ्रूट पंच या एक फ्रूट कॉकटेल वाला जो वाइब एक होता है ना, वही थोड़ा सा यहाँ पर महसूस होता है, जो थोड़ा सा इस डीएनए को ट्रॉपिकल बना देता है। फिर इसके साथ साथ काफी अच्छे तरीके से एक सिंथेटिक ऊद अकॉर्ड को बनाया गया बाय यूजिंग सिप्रियल ऑयल। और उसकी वजह से जो ऊद यहाँ पर महसूस होता है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डार्क, थोड़ा और अर्थी, एनिमलिक और काफी बाल्समिक भी महसूस होता है। फिर जैसे और सेटल होता जाता है, इसमें ऊद के साथ साथ एक बहुत ही डार्क एनिमलिक लेदर का जो खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है विद वेरी माइल्ड पेट्रोलियम लाइक नुएंसेस ओवर हियर।
इसके साथ साथ जैसे ये और थोड़ा सा सेटल होता जाता है, तब ये जो पैशन फ्रूट, ऊद और लेदर का जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है, लेकिन स्टिल काफी प्रोमिनेंट रहता है। बट उसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से मिला जुला सा एक स्पाइसी गुलाब का खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है, विथ अगेन वेरी सटल न्यूएंसेस ऑफ सैफरन इन द बैकग्राउंड, जो थोड़ा सा एक वार्म स्पाइसीनेस प्रोवाइड करता है इस पूरे डीएनए को। अब ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं तो उसमें सैफरन का जो खुशबू है वो स्टिल इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नोटिसेबल मुझे लगता है। जब ये थोड़ा सा और सेटल हो जाता है, तब यहां पर एम्बरी और बाल्समिक न्यूएंसेस जो होते हैं वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाता है। और इसका जो पूरा बेस है उसमें ज्यादातर आपको लेदर, ऊद, बाल्समिक न्यूएंसेस, एम्बरी खुशबू के साथ साथ एक किस्म का हल्का अर्थी, थोड़ा सा ग्रीन, वुडी और एक डर्टी किस्म का खुशबू महसूस होता है, विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पचुली एंड आकीगला वुड। अब आकीगला वुड का एक और अच्छा खासा फंक्शनलिटी यहाँ पर यह भी है कि इसको यहाँ पर बहुत ही सही मात्रा में यूज किया गया इस पूरे डीएनए में, जिसकी वजह से जो ऊद का नोट है और जो लेदर का नोट है और जो भी बाकी मिले जुले वुडी न्यूएंसेस हैं और बाकी के जो मिले जुले बाल्समिक न्यूएंसेस हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। सो दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से शुरुआत से लेकर अंत तक इस पूरे कॉम्पोजिशन में ऊद और बाल्समिक न्यूएंसेस जो है वो सबसे प्रोमिनेंटली महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लासी, रिच और एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का खुशबू है। और ये एक चीज है कि बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, बट देन अगेन एक सेफ ब्लाइंड बाय इसे मैं नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि ज्यादातर जिन लोगों को थोड़ा सा एनिमलिक ऊद परफ्यूम के साथ एक्सपीरियंस है, जिसमें ज्यादातर लेदर हो, कुछ फ्रूटी न्यूएंसेस हो, ठीक है, थोड़े से वार्म स्पाइसी न्यूएंसेस हो, थोड़े से और बाल्समिक न्यूएंसेस हो, अगर वैसा खुशबू के साथ आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है कि ये परफ्यूम जो है आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जो ब्लेंड क्वालिटी और जो खुशबुएं प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी अच्छा है। इवन परफॉर्मेंस इज ऑल्सो क्वाइट गुड। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाएगा विथ गुड प्रोजेक्शन। हाँ, मैं आराम से 3 फीट की दूरी के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत से लेकर अंत तक मैं कहूँ कि एक अच्छा खासा सेंट बबुलिया आपके चारों तरफ बनाकर रखता है, लगभग 2-2.5 फीट का। सो अगर आप इसको भीड़ में पहनकर जाते हैं तो डेफिनेटली एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स का एक्सपेक्टेशन ना रखें। कुछ लोगों को ये परफ्यूम पसंद आ जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तारीफें दे सकते हैं, बट मुझे इससे कुछ खास तारीफें मिला नहीं है, खासतौर पे ऊद मैराक्यूजा के डीएनए की अगर मैं बात करूं तो, राइट। सोलनल डेफिनेटली फॉर ऊद परफ्यूम लवर्स, बट मैं कहूँ कि सबसे पहले आप किसी और परफ्यूम ब्रांड से ऊद मैराक्यूजा का एक क्लोन को आप टेस्ट कीजिए, उसको एक फुल वेयरिंग दीजिए, पसंद आते हैं तो बजट में आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस परफ्यूम को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। दिस इज ऊद मैराक्यूजा फ्रॉम द हाउस ऑफ मास्टर परफ्यूमर। अब हम बात करते हैं इनका ऊद इस्पान परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ डियोर्स ऊद इस्पान, जो कि डिजाइनर परफ्यूम कैटेगरी में जब भी हम ऊद परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं तो ये डीएनए काफी ज्यादा फेमस है। अब ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मैं कहूं कि दिस इज ऑलमोस्ट 85 to 90% सेम एज द ओजी। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली आपको एक ऊद का खुशबू मिलेगा, जो सिंथेटिक तो लगता है लेकिन वो ज्यादा रिच, स्मूथ, थोड़ा सा क्लीन, इंसेंसी और स्मोकी महसूस होता है। और थोड़े बहुत बाल्समिक न्यूएंसेस भी इस ऊद में कहने के पता चलता है, हल्का फुल्का। सो वैसा ऊद का यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है और ये ऊद जो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छे तरीके से डोमिनेट करता है इस कॉम्पोजिशन में। फिर इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से मिले जुले सैंडलवुड और सैफरन के न्यूएंसेस प्रोमिनेंटली पता चलता है, जिसकी वजह से एक वार्म स्पाइसीनेस आता है, थोड़ा सा शार्पनेस आता है इस डीएनए में। और इसके साथ साथ यहाँ पर सैंडलवुड का जो खुशबू है वो भी सही तरीके से यूज किया गया, कोई भी सोपी सैंडलवुड यहाँ पर महसूस नहीं होता है। और एक और चीज ये भी है कि ऊद जो यहाँ पर यूज किया गया वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में ज्यादा क्लीन और स्मूथ महसूस होता है और थोड़ा सा कम स्मोकी लगता है, क्योंकि ओरिजिनल ऊद इस्पान परफ्यूम जो है उसमें जो ऊद यूज किया गया है वो ज्यादा डार्क, थोड़ा सा और डीप, थोड़ा सा रिच, थोड़ा सा स्मोकी महसूस होता है, ठीक है, which makes the DNA even more complex than this one। फिर जैसे ये अपने ड्राई डाउन की तरफ जाना शुरू करता है तब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लैडेनम रेजिनेट का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है,
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो मिड नोट टू ड्राई डाउन तक जो उसका पूरा ट्रांजिशन है खुशबू का, उसमें मुझे ज्यादातर एम्बरी और बाल्समिक नुएंसेस महसूस होता है अपार्ट फ्रॉम ऊद एंड रोज। अब रोज का जो खुशबू यहां पर यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए एक थोड़ा सा स्वीट, ब्रीजी, वेलवेटी और हल्का सा स्पाइसी रोज है, विच इज वेरी वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डमास्क रोज। ठीक है, तो वैसा गुलाब को यहां पर यूज किया गया है। और जैसे ये अपना एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहां पर एम्बरी और बाल्समिक नुएंसेस के साथ साथ एक हल्का फुल्का अर्थी, ग्रीन, वुडी खुशबू जो है वो अच्छे से महसूस होता है, विच इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीडर वुड एंड पचूली, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में और भी ज्यादा डेप्थ और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी रिच, क्लासी, और मैं कहूँ कि बिल्कुल आप समझ लीजिए एक राजा महाराजाओं वाला खुशबू है ये, बिल्कुल एक रॉयल वाइब अपने साथ एक कैरी करता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस प्राइस पॉइंट पे एक प्रीमियम फ्रेग्रेंस जैसा मुझे ये महसूस होता है। अब परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो लॉन्जिविटी आपको आराम से 9.5 से 10 घंटे के आसपास मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है। हाँ, मैं आराम से 3.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। काफी ब्रीजी खुशबू है, इसलिए लोगों को ये डेफिनेटली नोटिस हो सकता है, और चांसेस है कि इसका जो खुशबू है उसको स्मेल करके आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। कहने के थोड़ा बहुत एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी अपने साथ कैरी करता है। अगर आपको एक बहुत ही क्लीन ऊद, सैफ्रॉन, रोज, सैंडलवुड बेस्ड खुशबू पसंद आता है ना, तो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। ज्यादातर वेडिंग्स के लिए, रिसेप्शंस के लिए, डेट नाइट्स के लिए, इवन फैमिली फंक्शंस के लिए, या फिर अगर आप कोई रिलीजियस प्लेसेस को विजिट कर रहे हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय परफ्यूम फॉर एवरी बिगिनर इन ऊद फ्रेग्रेंसेस। सो ये है मास्टर परफ्यूमर का ऊद इस्पाहान एंड आई रेट दिस अ 9 आउट ऑफ 10। अब हम बात करते हैं इनका आउटलैंड्स परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 700 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द करेंटली वेरी हाइप्ड niche fragrance DNA called as Amwash Outlands। और मैं कहूँ कि ओरिजिनल के साथ ये ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है, जो काफी अच्छा है, और मुझे ये DNA करेंटली काफी पसंद आ रहा है। दिस इज लाइक करेंटली द सेकेंड मोस्ट फेवरेट DNA फ्रॉम द एंटायर हाउस ऑफ मास्टर परफ्यूमर। बहुत ही बढ़िया मुझे इसका खुशबू लगता है। यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंटली जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो ओपनिंग में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको ढेर सारा फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान का जो खुशबू है वो पता चलेगा। लोबान का जो एक रिच, एक स्मोकी, इंसेंसी, हल्का फ्रूटी खुशबू जो एक होता है वो ओपनिंग में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पता चलता है, और इसके साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से हरी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम और थोड़ा बहुत मैं कहूँ कि एलमी रेजिन का खुशबू को अच्छे तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक मिला जुला सा फ्रेश स्पाइसी, थोड़ा सा स्वीट, एरोमेटिक, सिट्रसी खुशबू यहाँ पर हल्का फुल्का महसूस होता है। और वो फ्रैंकिनसेंस का खुशबू ये सब जिस तरीके से कंबाइन करते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो एक बहुत ही क्लासी ओपनिंग इसका लगता है, और जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर काफी प्रोमिनेंटली कुछ शार्प स्पाइसी नुएंसेस उभर कर बाहर आने लगते हैं। खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, क्यूमिन यानी कि जीरा, स्टार एनिस यानी कि चक्रफूल का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली यहाँ पर पता चलता है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक बहुत ही इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक शार्पनेस महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जैसे ये थोड़ा सा और सेटल हो जाता है तब यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ एम्बरी खुशबू अच्छे से पता चलता है, जो एक बहुत ही रिच, वार्म, कोजी, कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है और इस डिनर को काफी लग्जरियस बना देता है। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत स्वीटनेस और एक बूजीनेस ऐड करने के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक वार्म, थोड़ा सा एक बूजी, बाल्समिक वनीला का खुशबू को यूज किया गया है। और इसके साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से पचुली और वर्मवुड, इन दोनों का खुशबू को बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हल्का सा ग्रीन, थोड़ा सा अर्थी, एक माइल्डली चॉकलेटी, थोड़ा सा एक वुडी खुशबू जो है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है। और मैं कहूँ कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ मैं कहूँ कि यहाँ पर काफी सारे
बादशाही न्यूएंसेस भी उभर कर बाहर आने लगते हैं, खासतौर पे बेंजोइन की वजह से। और उसका मौजूदगी जो है वो कहीं ना कहीं ऊद, फ्रैंकिनसेंस, एम्बर और वनीला का खुशबू को अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। सो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। एंड एडिशनली बेंजोइन ऑल्सो एक्ट्स एज अ फिक्सेटिव ओवर हियर, जिसकी वजह से जो परफ्यूम का ओवरऑल क्वालिटी है वो थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है और लॉन्जेविटी थोड़ा बहुत इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ज्यादातर आपको यहाँ पर फ्रैंकिनसेंस, बेंजोइन, वनीला, एम्बर, ऊद और ओपोपोनेक्स रेजिन का खुशबू महसूस होता है और साथ ही साथ पचुली का खुशबू भी अच्छी तरीके से पता चलता है। सो ये जो ड्राई डाउन में जो नोट्स का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स दिस क्रिएशन वेरी वेरी मैजिकल। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो डीएनए है एमोज आउटलैंड्स का, लाइक इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल, मुझे खुशबू पर्सनली काफी अच्छा लगता है। एंड आई फील इट इज कंप्लीटली हाइप वर्दी ऑन सोशल मीडिया इन माई ओपिनियन। इसमें एडिशनल फिक्सेटिव्स का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कि मस्क है, लैटिनम रेजिनॉइड है, एम्बरग्री है। उन सभी का सिंथेटिक एकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड दे ऑल्सो हेल्प बूस्टिंग द ओवरऑल क्वालिटी एंड द फाइनल लॉन्जेविटी ऑफ द एंटायर कॉम्पोजिशन। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही लग्जरियस और बिल्कुल ही मतलब एक वार्म, कोजी, कंफर्टिंग और एक बहुत ही इन्वाइटिंग किस्म का खुशबू लगता है। एंड दिस इज लाइक वन ऑफ दोस फ्यू डीएनएस जिसमें मैं कहूँ कि एक किस्म का फॉर्मल खुशबू महसूस होता है, एक फॉर्मल वाइब है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्स अपील इन इट एज वेल। लॉन्जेविटी इससे मुझे आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाता है विथ गुड प्रोजेक्शन। हाँ, मैं आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। आपके कपड़ों पर यह अच्छे तरीके से लिंगर करता है। जब आप मूव करेंगे क्राउड में तो लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है और शायद कुछ लोग इसको स्मेल करके आपका थोड़ा बहुत तारीफ भी कर सकते हैं। ठीक है, सोलनल वेरी गुड सेंट प्रोफाइल एंड डेफिनेटली इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी, मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे इसको बिल्कुल एक पैसा वसूल परफ्यूम बनाते हैं। सो फाइनली आई वुड रेट दिस 9.5 आउट ऑफ 10। दिस इज आउटलैंड्स फ्रॉम मास्टर परफ्यूमर। अब हम बात करते हैं इनका सैटिन वुड परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइस से बहुत ही इजीली मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ मेसन फ्रांसिस कर्टजन ऊद सैटिन वुड, जो कि बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। एंड डेफिनेटली इट इज वन ऑफ माई फेवरेट ऊद फ्रेग्रेंसेस ऑफ ऑल टाइम। यहां पर जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको रोज के नुएंसेस पता चलेगा। अब ये जो रोज है, यहां पर 2 तरीके के रोज को यूज किया गया है। एक है बल्गेरियन रोज और दूसरा है टर्किश रोज। सो इन दोनों के दोनों रोजेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस किया गया। बल्गेरियन रोज का जो एक स्वीट, थोड़ा सा एक जैमी फ्लोरल खुशबू जो एक होता है ना, वो यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है। थोड़ा सा ब्रीजी लगता है, थोड़ा सा वेलवेटी फील एक प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ टर्किश रोज का जो खुशबू है, जिसमें काफी सारे स्पाइस्ड नुएंसेस महसूस होते हैं, वो भी यहाँ पर अच्छे से पता चलता है। सो ये दोनों रोजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो इसका ओपनिंग को बहुत ही शानदार बना देता है। लेकिन ये जो रोज का खुशबू है वो बहुत ही लंबे समय तक टिकता है। आई वुड से लाइक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर आपको इस परफ्यूम में रोज के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होने वाला। सो आफ्टर 1 आवर जाके आपको रोज के खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही क्लीन, थोड़ा सा एक स्मूथ, थोड़ा सा एक रिच इंसेंसी ऊद का खुशबू अच्छे तरीके से पता चलेगा। एंड अगेन मैं कहूँ कि स्टिल उसके बाद रोज थोड़ा सा डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि ऊद का जो खुशबू है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर टोन डाउन लगता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऊद सैटिन वुड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स बाद रोज का खुशबू के साथ साथ ऊद का खुशबू जो है वो महसूस होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग जो है वो काफी लंबे समय तक टिकता है। खासतौर पे रोज का खुशबू जो है वो बहुत ही देर तक टिकता है। ऊद का खुशबू प्रॉपर्ली उभर कर बाहर नहीं आता है यहाँ पर फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर। सो उसके बाद जो ऊद का खुशबू महसूस होता है वो अच्छा लगता है, बट स्टिल मैं कहूँ कि रोज थोड़ा सा ओवर पार करता है। और यहाँ पर ऊद जो है वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है, अनलाइक द ओरिजिनल ऊद सैटिन वुड। फिर जैसे ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद, तब जाके यहाँ पर रोज और ऊद का खुशबू जो है वो थोड़ा सा टोन डाउन होता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ही माइल्ड एम्बरी नुएंसेस पता चलता है, थोड़ा सा स्वीटनेस पता चलता है और इसके साथ साथ हल्का फुल्का वनीला,
कुछ बादशाही नुएंसेस भी यहाँ पर महसूस होते हैं, along with some minor woody notes in the background। इसके साथ साथ इसका जो ड्राई डाउन है उसमें मुझे चॉकलेटी नुएंसेस थोड़ा सा मेलो डाउन लगता है, जो कि ओरिजिनल ऊद सैटिन मूड में थोड़ा सा और नोटिसेबल लगता है। ठीक है, तो वो गोरमोंडिश वाइब जो है ओरिजिनल ऊद सैटिन मूड में, वो यहाँ पर मुझे काफी हद तक मिसिंग लगता है। और एडिशनली ओपनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वायलेट फ्लावर की वजह से जो पाउडरी नोट्स भी महसूस होता है ना, वो भी यहाँ पर उतना प्रोमिनेंटली पता नहीं चलता, लेकिन स्टिल मैं कहूँ कि रीजनेबली उसको यूज किया गया, जिसकी वजह से हल्का फुल्का एक रोज टैल्कम पाउडर वाला वाइब करने के इसका शुरुआत में पता चलता है। और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी का जो फ्रूटी नुएंसेस है वो यहाँ पर बिल्कुल ही मुझे एब्सेंट लगता है, जो कि ओरिजिनल में अच्छे तरीके से पता चलता है। इसके साथ अगर आपने ओरिजिनल ऊद सैटिन मूड को थोड़ा सा बारीकी से अगर आपने उसका खुशबू को ऑब्जर्व किया है ना, तो आप नोटिस करेंगे कि उस कॉम्पोजिशन का बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक हरी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम का जो एक स्वीट थोड़ा सा एक एरोमेटिक नुएंस जो है वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का महसूस होता है, जो कि अगेन उसका एक सिग्नेचर एस्पेक्ट बन जाता है, लेकिन वो यहाँ पर अगेन मिसिंग है। सो बस यही कुछ मेजर डिफरेंसेस है। तो मैं कहूँ कि देखिए अच्छा खुशबू तो डेफिनेटली है, बट ये है कि इसका जो रोज का नोट है ना उसको काफी ज्यादा ओवरडन किया गया है, जिसकी वजह से मैं कहूँ कि जो लेयर्स है इस पूरे कॉम्पोजिशन में वो उतने ज्यादा वेल डिफाइंड महसूस नहीं हो रहा है। खासतौर पे मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो बेस नोट्स हैं उसको थोड़ा सा और मतलब अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता था, जिसकी वजह से जो एडिशनल लेयर्स थे इस परफ्यूम में वो महसूस हो सकते थे, राइट। क्योंकि ओरिजिनल की अगर हम बात करते हैं वो भी शुरुआत में कुछ से तो लीनियर ही लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे ये डेवलप करता जाता है तब उसके जो एडिशनल हिडन लेयर्स होते हैं उस कॉम्पोजिशन में वो महसूस होता जाता है, जो कि यहाँ पर उतने ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। दिस ऑल्सो फील्स रिलेटिवली मोर ब्रीजी एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल ऊद सैटिन मूड, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो बहुत ही ज्यादा एक डेंस डीप एक गाढ़ा किस्म का कॉम्पोजिशन है, जो बहुत आसानी से स्प्रेड नहीं करता, प्रोजेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बहुत ही थिक खुशबू है, राइट। सो एज कंपेयर टू दैट दिस इज रिलेटिवली ब्रीजी, ये हवा में अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। ओवरऑल मैं कहूँ कि इसका जो खुशबू है दिस इज लाइक अ मोर लीनियराइज्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल ऊद सैटिन मूड, जिसमें ज्यादातर आपको रोज और हल्के फुल्के ऊद और कुछ एम्बरी और वुडी नुएंसेस ही महसूस हो सकता है, राइट। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 10 से 11 घंटे का मिल जाएगा। इवन थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो 12 आवर्स प्लस भी इसका लॉन्जेविटी एक्सटेंड हो सकता है। सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है, हमें आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। एक वेल डिफाइंड सेंट बबल आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखता है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है, और मैं कहूँ कि भीड़ में ये वो खुशबू है जो आपको नोटिस करवा सकता है। एंड डेफिनेटली दिस कैन अर्न यू अ गुड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड द ओजी, राइट। सो ओवरऑल अच्छा खुशबू है। करेंटली मैं कहूँ कि ठीक ठाक प्राइसिंग है इसका, बट आई एक्सपेक्ट सर्टन इंप्रूवमेंट्स इन दिस इन द फ्यूचर। स्पेशली इसके बेस नोट्स जो है उसमें मुझे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट्स देखना है। ठीक है, एडिशनल लेयर्स जो है वो यहाँ पर महसूस अगर होता है ना तो बहुत ही बढ़िया होगा इस फॉर्मुलेशन के लिए, राइट। सो दिस इज सैटिन मूड फ्रॉम मास्टर परफ्यूमर, और इससे मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। अब फाइनली हम बात करते हैं इनका टक्सिडो परफ्यूम के बारे में। इसका एस्टर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 700 रुपए के प्राइस से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ YSL टक्सिडो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू फ्रेग्रेंसेस जिसमें एक फॉर्मल वाइब होने के साथ साथ एक सेक्स अपील भी मौजूद है। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, आई वुड से दिस इज अराउंड 65 to 70% सेम एज द ओरिजिनल YSL टक्सिडो। ठीक है, एंड दिस इज अ परफ्यूम दैट एक्चुअली नीड सम सीरियस इंप्रूवमेंट्स ओवर हियर। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो यहां पर शुरुआत में आपको बहुत ही ज्यादा शार्प ब्लैक पेपर का खुशबू प्रोमिनेंटली पता चलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर कोरिएंडर यानी कि धनिया का जो खुशबू है वो मुझे काफी ज्यादा एम्प्ड अप लगता है। और ये जो पेपर और कोरिएंडर का जो कॉम्बिनेशन है जो ज्यादा बूस्टेड अप महसूस होता है एज कंपेयर टू द ओजी, उसकी वजह से यहाँ पर मैं कहूँ कि जो ओपनिंग है वो ज्यादा शार्प, स्पाइसी और ग्रीन महसूस होता है। ठीक है, जबकि ओरिजिनल के ओपनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका ओपनिंग में पचुली सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है, और उसके साथ साथ एक क्रीमी रिच वनीला का खुशबू भी एडिशनली महसूस होता रहता है। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग जो है वो ज्यादा शार्प,
पेपरी, स्पाइसी और ग्रीन महसूस होता है। एडिशनली यहां पर मुझे इस पूरे कॉम्पोजिशन में ऐसा फील होता है कि पचुली और वनीला का जो खुशबू है वो काफी हद तक टोन डाउन किया गया है। एंड ऑल्सो पचुली की अगर मैं बात करता हूं तो वो मुझे एज कंपेयर टू द ओजी ज्यादा अर्थी और वुडी महसूस होता है इस कॉम्पोजिशन में। और इसके साथ साथ वनीला जो एक्चुअली रिच एंड क्रीमी महसूस होता है ओरिजिनल में, वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बूजी लगता है, राइट। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बूजी वनीला का इस्तेमाल महसूस होता है। आपने अगर गौर किया होगा YSL टक्सिडो में उसका जो ड्राई डाउन होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक पेस्ट्री जैसा एक वाइब महसूस होता है हल्का फुल्का। वो पेस्ट्री जैसा वाइब यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स द ओरिजिनल YSL टक्सिडो वेरी वेरी लाइकेबल, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इसका जो बेस है वो ज्यादा अर्थी और वुडी महसूस होता है और उससे स्पाइसेस जो है वो भी स्टिल पता चलता रहता है, ठीक है। और यहां पर मैं कहूँ कि एम्बर का जो नुएंसेस है वो भी काफी टोन डाउन महसूस होता है, जिसकी वजह से जो एक वार्मथ, एक कोजीनेस, एक कंफर्ट जो एक महसूस होता है ना YSL टक्सिडो का बेस में, वो यहाँ पर पता नहीं चलता है। इवन मिड नोट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जो भी फ्लोरल नुएंसेस है खासतौर पे रोज और लिली ऑफ द वैली का, वो यहाँ पर भी मुझे कुछ खास पता नहीं चलते हैं। जबकि ओरिजिनल की अगर आप बात करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में भी हल्का फुल्का जो रोज और लिली ऑफ द वैली के नुएंसेस हैं वो महसूस होता है। भले ही प्रोमिनेंट नहीं है कॉम्पोजिशन में, लेकिन स्टिल नोटिसेबल है। आप उन फ्लोरल नुएंसेस को आसानी से महसूस कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ तौर पे पता चलते हैं वहां पर ओरिजिनल के कॉम्पोजिशन में, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहूँ कि फॉर्मुलेशन के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करना चाहिए था, तभी जाके इसको क्लोन करने की कोशिश करना चाहिए था। और इस पूरे कॉम्पोजिशन को अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए दिस इज अ मोर अर्थी, मोर स्पाइसी एंड अ नॉन क्रीमी, नॉन स्वीट वर्जन ऑफ YSL टक्सिडो, ठीक है। जिसकी वजह से इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो काफी कम है। इवन परफॉर्मेंस भी इसका मुझे काफी एवरेज लगता है। प्रोजेक्शन इसका मुझे काफी मॉडरेट महसूस होता है। हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे तक। और उसके साथ साथ लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम मुझे 7-7.5 घंटे का लॉन्जिविटी मिलता है कपड़ों पे। उसके बाद काफी हद तक फेड आउट हो जाता है और बहुत ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो डेफिनेटली इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है उसमें सुधार हो सकता है। ओरिजिनल DNA के ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करके अगर इसको बनाया जाता तो बहुत ही बेहतर होता। सो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड ओवर हियर। एंड अगेन मैं ये कहूँगा कि ये भी काफी लीनियर महसूस होता है। लाइक ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक इसका जो खुशबू है उसमें बहुत सारे चेंजेस मुझे प्रॉपरली महसूस नहीं होते हैं, जो कि ओरिजिनल में पता चलते हैं आसानी से। सो फाइनली मैं इसको रेट करूंगा 6.5 या 7 आउट ऑफ 10। दिस इज द मास्टर परफ्यूमर्स टक्सिडो। सो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया है और इस पूरे 6 के 6 परफ्यूम का लिस्ट जो मैंने आपको दिखाया है उसमें से अगर मुझे टॉप 3 परफ्यूम्स अगर पिक करना है देन दीज 3 वुड बी माई रिकमेंडेशन। दैट इज आउटलैंड्स, ऊद इस्पाहान एंड सैटिन मूड, ठीक है। ये 3 परफ्यूम्स मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन होंगे। बाकी आपने अगर इन तीनों परफ्यूम्स को प्रॉपर्ली यूज किया है तो आप बेशक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट से शेयर कर सकते हैं। और मास्टर परफ्यूमर में से आपका सबसे फेवरेट DNA क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।